Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एसिड्स के बारे में बताया था। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फ्रॉम क्लास 10th केमिस्ट्री, और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस चैप्टर से सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैं आज आप लोगों के सामने बेसिस के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने एसिड के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू डील विथ बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बेस, ठीक है, तो बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। ये कुछ ऐसे इसके प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मैंने एसिड में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया था डेट सावर इन टेस्ट, ठीक है, तो उसी तरह ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेसिस के। सो इट इज़ बीटर इन टेस्ट, सोपी इन टच। सोपी इन टच मतलब होता है ये थोड़े चिकने होते हैं, ठीक है, एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड में क्या पढ़ा था हमने, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ बेसिस में क्या है कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड इट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। उसमें हमने एसिड में हमने क्या पाया था, हाइड्रोजन आयन, और इन बेसिस वी गेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। सो दीज आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और अब आगे देखते हैं, बेसिस विच आयोनाइज कंप्लीटली टू फर्निश द हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस जो पूरी तरह से कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए टू फर्निश द हाइड्रोक्साइड आयंस, दोज आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के, ओके। एंड द बेसिस विच आयोनाइज पार्शली आर कॉल्ड वीक बेसिस। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, है ना, पार्शली थोड़े बहुत, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वीक बेसिस। अब वीक बेसिस में आप एग्जांपल ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो आप मेंशन कर सकते हो वीक बेसिस में। तो हमने क्या देखा, बेस। बेस के बारे में क्या जाना हमने, 4 चीजें, है ना, 4 पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड हियर। इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज सॉपी इन टच, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, और इट गिव्स द हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर किन्हीं बच्चों को एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब नहीं समझ में आए तो वो मेरे इसके पहले वाले वीडियोस में देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ डील किया स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस उसे कहेंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए ताकि वो हाइड्रोक्साइड आयंस को गेन कर सके, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेसिस में जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, है ना, पार्शली आयोनाइज होते हैं, दोज are called the weak bases. Now coming to the next point, both acid and bases conduct free electric current in their aqueous solution due to the presence of free ions. मैंने एसिड के बारे में बता दिया था अपने लास्ट वीडियोस में। मैंने अभी आपको बताया बेसिस के बारे में, व्हाट आर द बेसिस। और अब ये आप जानिए कि बोथ एसिड और बेस दोनों ऐसे हैं जो फ्री इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस, क्योंकि उन दोनों में, एसिड्स में भी और बेसिस में भी फ्री आयंस पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज, है ना, और यही कारण है, दिस इज हाउ दे बोथ कंडक्ट द फ्री इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने पढ़ाया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने आपको बताया वीक एसिड्स, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बेसिस, मैंने आपको बताया वीक बेसिस। अब ये उनका स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड इन देम। अब वो
एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस किया जा रहा है एसिड्स में, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बेसिस में। तो इन्हीं पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, या एसिड जो है वो वीक है या बेस जो है वो वीक है। टिल नाउ वी हैव सीन अबाउट द बेसेस, देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर हमने एसिड और बेस के कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेट करने का मतलब हो गया आपको बतलाना, आपको हिंट करना, है ना, आपको किसी विषय में जानकारी देना। ठीक है, सपोज डेट कोई वस्तु है, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो अब उसके बारे में अगर इंडिकेट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने कलर को और स्मेल या अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं जब वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जब दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स होंगे। तो यहाँ कुछ देखिए, मैंने इंडिकेटर्स को एग्जांपल के रूप में लिया है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड सॉल्यूशन के साथ देते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब हम लोग उस लिटमस पेपर को, या कह सकते हैं रेड लिटमस पेपर को, जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रेड इन कलर जो था वो चेंज होकर के ब्लू कलर में बदल जाएगा। ठीक है, वो रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो आप लोग हल्दी यूज़ करते हो, ठीक है, तो एसिड सॉल्यूशन में इसके साथ कोई चेंजेस नहीं होते हैं, देयर इज नथिंग चेंज यू कैन सी इन एसिड सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप उसको बेसिक सॉल्यूशंस के साथ लाते हैं इट टर्न्स इनटू रेड। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप घर में, आपके हर किसी के घर में तो हल्दी होते ही हैं, है ना, किचन में होंगे, रसोई में होंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी आप अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, पानी दे करके उसको रब कर लेना, आपके हाथ हो गए पीले। ठीक है, और जब आप साबुन लगा करके जब आप उसको हाथ धोने जाओगे तो देखोगे योर हैंड जो आपका पीले कलर का था, येलो इन कलर, इट टर्न्स इनटू रेड, है ना, वो उसका कलर जो होगा वो थोड़ा रेडिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टर्मरिक जो है वो बेसिक सॉल्यूशंस में रेड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन जो है वो एसिड में कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के साथ आते ही इसका कलर जो है वो पिंक में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर में होंगे, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आते के साथ ये किस कलर में चेंज हो जाएंगे, येलो कलर में। और लास्ट आप देखोगे ओनियन। ठीक है, ऑनियन में क्या है कि एसिड सॉल्यूशन में इसके स्मेल काफ़ी कैरेक्टराइज्ड होंगे, है ना, डिफरेंट टाइप या बिल्कुल अलग ऑर्डर टाइप, है ना, इसके स्मेल करेंगे, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसका कोई भी स्मेल आपको आप आइडेंटिफिकेट नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये था कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। देयर आर सो मैनी नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। अब ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स व्हाट यू नो अबाउट, है ना, आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जा करके उन नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम मुझे लिख करके दोगे, ताकि मैं ये जान सकूँ, ये मुझे पता हो सके कि आप लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में कितना जानते हो, है ना। सो यू हैव टू जस्ट गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स। कैसे आप दोगे, कमेंट सेक्शन में जा करके आप नेचुरल इंडिकेटर्स डैश दे करके उसके एग्जाम्पल्स टाइप करके लिख करके मुझे सेंड करोगे। सो दिस इज व्हाट ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आज मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया, है ना, और इंडिकेटर्स के बारे में बताया। इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट मच मोर information related to the chapter acid, bases and salt. At last जाते जाते मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस में नए हैं, मैं चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को, है ना, नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं मेरे चैनल से
कनेक्टेड हैं, मैं उनसे भी ये चाहूँगा कि वो मेरे वीडियोस को प्रॉपरली, है ना, रेगुलरली, लगातार फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड वॉच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।